नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, बिना देर करते हुए हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं हमने पिछली कक्षा में क्या देख रखा था। पिछली कक्षा में हमने ये देखा था कि विभाज्यता के नियम क्या होंगे, या फिर है ना डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो क्या होंगे। किसी संख्या को कैसे पता करेंगे कि ये संख्या किससे कटेगी अथवा नहीं कटेगी, भाग देने पर शेष क्या बचेगा। आज हम इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था कि 2 से कटने के नियम है ना, 4 से कटने के नियम और 8 से कटने के नियम। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछली कक्षा जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम वापस इसको एक बार रिकॉल कर ले। देखिए तो क्या है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि 2 से वो संख्याएं 2 से कटेंगी जिनका अंतिम अंक क्या हो, सम हो, या फिर क्या हो, 2 से विभाज्य हो। यानी अगर हमें चेक करना है कोई संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अंतिम अंक को चेक करेंगे। अंतिम अंक क्या, जैसे आप देखिए यहाँ पे एक संख्या लिख रखे है ना, तो अंतिम अंक क्या है इसका 6 है। तो मतलब क्या होगा, ये संख्या 2 से कटेगी। अगर यहाँ मान लीजिए कुछ हो जाता, 3 हो जाता, तो ये संख्या 2 से नहीं कटती मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। समझ रहे ना, इसको देखें ये भी कटेगा, इसको देखें ये भी कटेगा। यहाँ मान लीजिए 7 हो जाता, तो ये संख्या क्या होती, 2 से नहीं कटता। शेष के लिए बात करते हैं, तो जो अंतिम अंक में भाग देने पर शेष आएगा ना, वही क्या होगा, पूरी संख्या में 2 से भाग देने पर शेष आएगा। ये हमने पिछली कक्षा में देख रखा था। 4 का नियम क्या था कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कटेगी। तो आप देखिए, अगर इस 3 को हम भूल जाएं तो क्या होगा आपका, ये इतनी बड़ी संख्या है। अब यहाँ देखिए अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 16 ना, तो 16 4 से कटेगा, मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। यहाँ देखिए 64 है, तो 64 4 से कटेगा, मतलब पूरी संख्या 4 से कटेगी। यहाँ देखिए आप 92 है, तो 92 4 से कटेगा, मतलब पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर ये मान लीजिए आपका ये 7 भी इन्वॉल्व होता है ना, इसमें 7 भी होता, तो लास्ट में कितने मिलते आपके, 27 ना, तो 27 आपके 4 से नहीं कटेंगे। तो संख्या क्या होती, 4 से नहीं कटती, संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती। अगर रिमाइंडर की बात करता भाई, शेष क्या होगा, तो मेरे भाई 27 में 4 से भाग करेंगे और जो शेष आएगा, जैसे है ना 6 चौक 24 हो गया, बचा कितना 3, तो शेष कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मात्र लास्ट के 2 अंक ही लेने हैं। यहाँ देखें क्या ये 4 से कटेगा, तो आप देखो 13 चौका 52 होता है ना, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। लास्ट में कितना है 54, तो 54 में 4 से भाग करेंगे, संख्या कटेगी नहीं। आइए और बात कर ले भाई, शेष कितना बचेगा, तो आप देखो 54 में भाग करेंगे 4 से, तो 2 शेष बचेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये किसका नियम था, 4 का, ये भी हमने देख रखा था। 8 के नियम क्या थे कि लास्ट के 3 अंक क्या है भाई मेरे, अंतिम के 3 अंक 8 से अगर कट गए तो संख्या कटेगी, और नहीं कटे तो नहीं कटेगी। अगर हम बात करें, ये हमारी संख्या है ना, इतनी बड़ी संख्या है, अब इसको चेक करना 8 से कटेगा नहीं कटेगा। इसके लिए क्या है, लास्ट के 3 अंकों में अगर 8 से भाग करेंगे, कट गया तो कटेगा, और नहीं कटा तो नहीं कटेगा। दूसरा नियम क्या कहता है, या तो आप 3 को करें, या फिर आपको लगता है यार क्यों 3 में करें, हम 2 में ही काम चला लें, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको दूसरा नियम देखना होगा। दूसरा क्या बोलता है कि अगर सैकड़े का अंक क्या हो, सम हो, सैकड़े का अंक क्या हो, सम हो, तो आखिरी के 2 अंक लेंगे। क्या लेंगे, आखिरी के 2 अंक यदि 8 से कटेंगे तो संख्या 8 से कट जाएगी। आइए देखते हैं भाई, सैकड़ा कितना है हमारा, तो आप देखिए कितना है, 6 है ना, तो 6 है मतलब सम है। अब क्या लेंगे, 16, 16 अगर 8 से कटेगा तो संख्या कटेगी, तो आप देखो 16 में 8 से भाग करेंगे, 8 गुना के 16, यानी ये संख्या 8 से कट जाएगी। यहाँ देखिए सैकड़ा क्या है, सम है ना, तो जब सम होगा तो क्या करना होगा, ये 2 संख्याएं हैं, अगर 64 कटेगा तो कटेगा, यानी 8 के पहाड़े में 64 आता है, तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। ये सब पीछे देख चुके हैं, बस एक बार वापस रिवाइज करें इसको। आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका 9 है ना, सैकड़े का अंक यदि विषम हो जाए, तो नीचे वाला क्या कहता है, सैकड़े का अंक विषम हो जाए तो अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़े तो 8 से कटना चाहिए। तो ये विषम है, 4 जोड़ेंगे 27 4 31 होगा, ये संख्या क्या होगी, 8 से नहीं कटेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका है ना, यहाँ पे 28 होता, तो 4 जोड़ देते, क्या करते 4 जोड़ते तो कितना हो जाता, ये 32 हो जाता, और 8 चौक 32, ये संख्या पूरी 8 से कट जाती अगर ये 28 होता तो। समझ रहे मेरे भाई। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देखें, तो ये क्या है, सैकड़े का अंक क्या है, विषम है ना, तो 54 में 4 जोड़ेंगे तो 58 होगा, 8 से देखिए 56 होता है, इसलिए ये संख्या 8 से
नहीं कटेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भी हम देख चुके हैं। अब आइए क्या है 16 का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 16 का नियम क्या कहता है, 16 का नियम ये कहता है कि आखिरी के 4 अंक यदि 16 से कटेंगे तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। आखिरी के 4 अंक यदि 16 से कटे तो पूरी संख्या 16 से कटेगी, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 16 का नियम यही कहता है कि आखिरी के 4 अंक यदि 16 से कट गए तो संख्या 16 से कट जाएगी। तो आप देखो, अब इसको चेक करना है कटेगा नहीं कटेगा, तो 76 में 16 से भाग कर दीजिएगा। अगर ये कट गया तो कटेगा और नहीं कटा तो नहीं कटेगा। तो 16 चौका 64 हो गया, है ना भाई मेरे। कितना बचा 12 हो गया। या आप साइड में कहीं भाग दे सकते हैं, चलाइए हम दे ही लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ये कितना होगा, तो 76 16 भाग करना है किससे मेरे भाई, तो 16 से चेक करना है। तो आप देखो 16 से करेंगे तो 16 चौका 64 हो गया, बचा कितना 12, है ना। और 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, तो ये 16 सत्ते कर दीजिएगा 112 हो गया। बचा कितना भाई मेरे, तो ये 9 बचा और यहाँ पे 0 है ना, तो ये 9 ही बचेगा। ये हो गया 16 छक्का 96, देखिए कट गया ना 16 छक्का 96। तो ये संख्या क्या होगी, 16 से विभाज्य होगी। वीडियो छोड़ के बच जाइएगा, पूरा देखिएगा। ऐसे धांसू बात बताएंगे ना भाई कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा, शायद नहीं देखा होगा, आप कहीं देख लिए होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन पूरे YouTube की दुनिया में या ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी दुनिया में आज जो हम देखने वाले हैं ना, हम उम्मीद करते हैं शायद आप नहीं देखे होंगे। जहां तक मेरी संभावना है तो छोड़ के मत जाइएगा, आगे बहुत कुछ है देखने के लिए। हम अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता का नियम देखेंगे, समझ गए ना। तो छोड़ के मत जाना भाई, देख लेना। ऐसा नहीं कि ये सब तो जानते हैं, देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक, आइए तो क्या कहता है, लास्ट के 4 अंक यदि 16 से कटेंगे तो संख्या 16 से कट जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है 400, ये आप देखो 0 हो गया तो 464 हो गया, 16 गुना के 32, है ना। और बचा कितना 14 हो गया, 16 9 144, ये भी कटेगा। यहाँ देखिए कितना ले लें, 16 से भाग करें तो आप देखो कितना है 97 और ये 92। 16 से करेंगे तो 16 छक्का 96 हो गया मेरे भाई, 1 बच्चा 9 बच्चा, 16 कम 16 हो गया, 16 गुना के 32 हो गया। ये भी क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, इनको देखना चाहे तो आप 95 है और 54 है। तो आप देखिए अगर यहाँ पे चले तो क्या होगा, 16 बचे है ना 80 जाएगा, बचा कितना भाई 15 हो गया। 15 बोले तो 154 हो गया। तो ये 16 से नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये क्या था आपका 16 का नियम था। ठीक, यानी अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो। अब ये 32 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 5 अंक यदि 32 से कटेंगे तो संख्या 32 से कटेगी, नहीं कटेंगे तो नहीं कटेगी। यानी जैसे जैसे 2 बढ़ेगा ना वैसे वैसे क्या होगा, आपका अंकों की संख्या बढ़ेगी। ये क्या है आपका 2 के पावर 1 है तो 1 अंक कटना चाहिए, ये 2 के पावर 2 है तो 2 अंक कटना था, ये 2 के पावर 3 है तो 3 अंक कटना था, ये 2 के पावर 4 है तो 4 अंक कटना है, और ये 2 के पावर 5 है तो अंतिम से 5 अंक यदि कटेंगे तो संख्या कटेगी और नहीं कटेंगे तो नहीं कटेगा। ये क्या है आपके 2 के पावर 6 है तो क्या होगा, अंतिम के 6 अंक यदि कटेंगे तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेंगे। घबराइए मत, आपसे ये नहीं पूछेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखो अगर ये पूछेगा सवाल में, जब भी पूछेगा तो आपके 4 ऑप्शन देंगे, वो बहुत ज्यादा करेगा तो 2 ही ऑप्शन को वो है ना ऐसा देगा कि दोनों कटे एक ना कटे। तो आप देखिए क्या करना है, 64 से जब पूछेगा ना तो आप देखो 64 के अंदर 8 है कि नहीं है, 8 है, 8 अट्ठे 64। तो 64 से पूछे तो पहले आप 64 से मत करिएगा, आप 8 से चेक करिएगा। अगर कोई संख्या 8 से कटेगी तो संभावना है वो 64 से भी कटेगा। तो 4 ऑप्शन होंगे, अगर आपका केवल एक ही ऑप्शन 8 से कटा तो समझ जाइए वही उत्तर है, और अगर एक से ज्यादा कट गए, 2 कटे ना, तो फिर आपको 64 से किसी एक को चेक कर लेना है, दूसरा अपने आप आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आपके मेन कौन है, तो मेरे ये 3 नंबर है, इनको ध्यान रखेंगे, 2 से 4 से और 8 से। ठीक मेरे भाई, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। वापस देखिए, 2 से अंतिम अंक 2 से कटे, 4 से अंतिम 2 अंक 4 से कटे, 8 से अंतिम 3 अंक 8 से कटे, 16 से अंतिम 4 अंक 16 से कटे, है ना, 32 से अंतिम 5 अंक 32 से कटे, और 64 से अंतिम 6 अंक 64 से कटे। याद रखें 6 में भाग देंगे तो कोई मतलब तो थोड़ी रह जाएगा,
तो जब कभी 64 बोले तो 8 से जो कटा वो 64 से कट सकता है, आपको चेक करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो 8 से कटेगा वो 64 से कट ही जाएगा, लेकिन एग्जामिनर जो देगा ना वो ऐसा सेटिंग से देगा कि आपका एक ही ऑप्शन कटे 8 से, समझ रहे हैं ना। ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2 ऑप्शन कटेगा, तो पहले 8 कर लेंगे, फिर 32 कर लेंगे या फिर 64 कर लेंगे। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। चलिए, तो ये होंगे आपके 2 के खानदान के कटने के नियम। अब कौन बचा है? 3 के परिवार वालों का नियम, जैसे 3 का नियम, 9 का नियम, 27 का नियम। ये लोग कैसे कटेंगे इनको जरा हम देख लेते हैं, ठीक मेरे भाई। आइए अगला देखते हैं भाई मेरे 3 के परिवार के जो है लोग ना उनको देख लेते हैं कि 3 से विभाजिता का नियम क्या होगा, 6 से विभाजिता, ये 9 से विभाजिता का नियम क्या होगा। अभी हम 6 को भी थोड़ा देख लेंगे। आइए देखिए, तो क्या है आपका 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 3 से तब कटेगी जब संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो। यानी संख्या जो दे रखी होगी उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अच्छा, अगर शेष पूछेगा ना तो जोड़ने पर जो आएगा उसमें जो भाग करेंगे जो शेष बचेगा वही क्या होगा, पूरी संख्या का शेष होगा। या फिर आप क्या कर रहे हैं, ये इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपका ये जरूरी है। सुन रहे मेरे भाई, ये वाला क्या है, जरूरी है। आप देखिए क्या बोला, अंकीय योग या फिर डिजिट सम क्या होना चाहिए, 0 हो या फिर 3 हो या फिर 6 हो, समझ रहे हैं ना। यानी 3 से कटने के नियम क्या होंगे, अंकीय योग, या आप सीधे सीधे याद रखेंगे कि उसका डिजिट सम 3 से कट गया, संख्या क्या होगी, 3 से कटेगा। यदि डिजिट सम अंकीय योग क्या होगा, 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगी। ऐसे ही 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। और शेष चाहिए ना, तो जो जोड़ने पे आया है अंकों का योग उसी में क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे, जो शेष आएगा वही शेष होगा। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है, इसको ध्यान रखेंगे, ये और ये अंकीय योग या फिर डिजिट सम 0 हो या फिर 9 हो, इस बात को ध्यान रखेंगे। अंकीय योग यदि 0 है या फिर 9 है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब आइए समझते हैं ये अंकीय योग क्या है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये टर्म आया ना भाई अंकीय योग, इसको देख लेते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये पूरे मैथ में आपका अप्लाई होता है, पूरा गणित में लगभग सभी चैप्टरों में, सभी टॉपिक में ये अंकीय योग आता है, इनको ध्यान रखेंगे। अंकीय योग इसको क्या बोलते हैं, डिजिट सम, डिजिट सम, कुछ लोग इसको डिजिटल सम बोलते हैं, तो वही बात है, वो लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं, डिजिटल नहीं होगा भाई, क्या होगा, डिजिटल सम। अब देखिए अंकीय योग का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। यहाँ पे ये है कि कोई संख्या, मान लीजिए अगर हम 23 लिखे हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 अंक हैं, इनको जोड़ दीजिए तो कितना आ गया भाई मेरे, 5 आ गया। मान लो कुछ और लिखा हुआ है, ये कितना है, 75 है, तो इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 5 12, कितना आया, 12 ना। अंकीय योग ये कहता है कि आप चीजों को तब तक जोड़िए जब तक कि सिंगल डिजिट ना हो जाए, यानी एक ही अंक बनाना है आपको, तब तक जोड़ना है। तो इनको जोड़े तो 1 अंक बन गया था, इनको जोड़े तो कितना बना, अभी भी 12 है, मतलब 2 अंक है, तो हमें एक बार और जोड़ना पड़ेगा, क्या हो गया, 3 हो गया। समझ रहे मेरे भाई। अगला देखिएगा, ऐसे कुछ भी लिख दें हम, कुछ भी लिख दें, आपका वो बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब तक जोड़ेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट न आ जाए। तो आप जोड़िएगा, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप देखिएगा 9 4 13 हो गया, 13 7 20 हो गया, और 20 और 8 28 हो गया। वापस सुनिए मेरे भैया, 4 9 13, 13 7 20 और 20 8 28, अभी भी कितना है, तो 2 डिजिट है ना, इसको और जोड़ेंगे, और जोड़िए कितना हो गया, 8 2 10, अभी भी क्या है, 2 है, और जोड़िएगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये सिंगल डिजिट हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, यानी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक मेरे भाई। वापस देखिए, अंकीय योग क्या होता है, किसी संख्या को तब तक जोड़ा जाए जब तक कि एक अंक न आ जाए, और जो एक अंक होगा ना
उसी को क्या बोलते हैं, अंकीय योग बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे डिजिट सम। कुछ भैया लोग, टीचर लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम नहीं है, क्या है, डिजिट सम है। यानी अंकों को तब तक जोड़िए जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। अब आइए अभी इसको देखेंगे, अभी तो हम सीख रहे हैं ना ये होता क्या है, अभी देखेंगे इसको जल्दी से निकालने के लिए। आप परेशान मत होना भाई। आइए देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 7 17 हो गया, और 17 में 9 जोड़ दो भाई मेरे तो 26 हो गया, है ना। और 26 1 27 हो गया। आप देखो कितना हो गया, 27 ना, 2 अंक है ना, इसको वापस जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया, 7 2 9। क्या आएगा आपका, सिंगल डिजिट आएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी क्या हो गया, तो 9 हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, डिजिट सम। ये तो हो गया, कैसे जोड़ेंगे ये होगा। एक्चुअल में डिजिट सम क्या होता है उसको देखें आप। किसी संख्या में, वापस ध्यान रखें आप, किसी संख्या में अगर हम 9 से भाग करें, क्या करें मेरे भाई, किसी संख्या में 9 से भाग करें तो जो शेष आता है, क्या आता है, जो शेष आता है ना, वही क्या होता है आपका डिजिट सम। क्या होगा, वही होगा मेरे भाई डिजिट सम। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी संख्या में 9 से भाग देने पर जो शेष आता है वही उस संख्या का डिजिट सम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप देखना चाहें ना तो देखो ये 23 था, 23 का कितना आया है, 5 आया है ना। तो यहां देख लेते हैं भाई मेरे, 23 में अगर हम भाग करें 9 से तो 9 गुना के 18, बचा कितना भाई मेरे 5। तो डिजिट सम कितना आया था, 5 आया था। ये 75 था ना, तो 75 को हमने क्या देखा था भाई कि डिजिट सम क्या था आपका, 3 था, है। तो 9 से भाग करिएगा, देखिए 75 था, 3 था ना, तो 9 8 72, कितना हो गया, 9 8 72, और आया शेष कितना, 3। तो डिजिट सम क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, डिजिट सम। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, डिजिट सम। ठीक, अब आइए, ये इतना लंबा था ना, इसका डिजिट सम क्या था, 1 आया था। तो इसको इधर साइड में देख लेते हैं, क्या था आपका ये 49 78 था। भाग किससे करना है, 9 से। भाग किससे करना है, 9 से। समझ लेंगे ये पूरे मैथ में अप्लाई होगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, ये चलेगा जरूर। हाँ, वो एग्जामिनर की मर्जी है कि 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन दे रखा है, वो अलग बातें होंगी। ठीक मेरे भाई, आप देखो 9 से 9 बचे 45 हो गया, है ना। अब 45 हुआ तो क्या करेंगे भाई, घटा देंगे। ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये कितना हो गया, 7 हो गया। फिर 9 बचे, फिर 45 हो गया। फिर मेरे भैया घटा दो जरा, ये 2 हो गया और ये 8 हो गया। 9 त्रिक 27, कितना हो गया भाई मेरे, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। वापस सुने, अंकी योग या डिजिट सम क्या होता है, किसी संख्या में यदि हम 9 से भाग करें तो जो शेष बचता है वही क्या होगा, उस संख्या का अंकीय योग या फिर डिजिट सम या फिर डिजिटल सम, जो कहना है कह लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो निकालते कैसे हैं, संख्या को तब तक जोड़ेंगे जब तक कि एक अंक ना आ जाए। तो आप देखो जोड़े तो कितना आया, 5। इसका 23 का डिजिट सम क्या होगा, 5। यानी 23 में 9 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 5। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। ये 75 है, तो 75 का डिजिट सम देखिए जोड़ेंगे कितना हो गया, 12 7 5 12। 12 को वापस जोड़ना, सिंगल डिजिट बनाना है, तो क्या होगा आपका 3 हो गया। समझ में कुछ आ रहा है, आइए। इसका मतलब 75 में अगर हम 9 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा। जो डिजिट सम है वो 9 से भाग देने पर प्राप्त संख्या का शेष होगा। ठीक मेरे भाई, आ जाओ इधर देखो, 49 78 था ना, इसमें भाग किए 9 से तो शेष कितना आया, 1। डिजिट सम देखिए क्या करेंगे, तो ये 49 हो गया, है ना। अब इसको जोड़ेंगे, 4 9 9 4 13 13 7 20 20 8 28, 2 अंक आ गया। अभी और जोड़ना है तो 8 2 10 10 का मतलब फिर 2 अंक है, फिर जोड़ेंगे कितना आया, 1। इसका डिजिट सम क्या आया है, 1। समझ रहे हैं मेरे भाई, ऐसे इसका निकालेंगे तो इसका भी डिजिट सम क्या आएगा, आपका आ गया 9। लेकिन हम जोड़े क्यों, आप थोड़ा सा ध्यान लगाना। अरे भाई जब शेष आ रहा है 9 से भाग देने पर वही डिजिट सम है, तो हम 9 बना के हटा दें। क्या करें, 9 बना के हटा दें। अगर 9 बना के हटा दें चीजें तो और आसानी से निकल जाएगी। जैसे आप देखिए इसका डिजिट सम क्या आया था, ये आया था आपका 9 ना। तो हम क्या करें, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 9 में हम भाग करें 9 से, वापस देखना आप,
क्योंकि डिजिट सम देख रहे हैं। तो 9 में 9 से भाग करें तो 9 एक का कितना हो गया 9, तो शेष कितना बचा 0। तो एक बात ध्यान रखेंगे डिजिट सम में क्या होता है, अगर 9 आए तो इसका मतलब क्या होगा 0, और 0 आए तो इसका मतलब क्या होगा 9 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, 9 का मतलब 0 और 0 का मतलब 9। तो आप देखिए 9 में 9 से भाग किए तो शेष 0 ना, यानी हम 9 बना के हटा दें और जो हट गया वो 9 से विभाज्य होगा। तो आप देखो इसका डिजिट सम निकालना है तो पहले 9 को उड़ा दो, है भैया 7 2 9 खत्म हो गया, 5 3 8 1 9, ये सब खत्म हो गया, क्या बना 9, और 9 का मतलब क्या होता है 0। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रहा है तो एक बार वापस सुन लीजिएगा कि डिजिट सम क्या होता है। संख्या को तब तक जोड़ेंगे जब तक कि सिंगल अंक न आ जाए। होता क्या है, तो किसी संख्या में 9 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसी को क्या कहते हैं, संख्या का डिजिट सम, अंकीय योग, डिजिटल सम जो कहना है कुछ भी कह लीजिए। अब आप देखें अगर 9 में 9 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा 0 ना, तो 9 का अंकीय योग क्या होगा 0, या फिर 0 का मतलब 9, तो 9 का मतलब 0, 0 का मतलब 9 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आइए वापस आप देखें, है ना। अब हम क्या करेंगे, संख्या को तब तक जोड़ेंगे जब तक सिंगल अंक 9 बन जाए। संख्या बहुत बड़ी है तो हम 9 बना के हटा दें। डिजिट सम निकालने के लिए क्या करेंगे 9 बना के हटा दें। तो आइए 2-4 संख्याओं का डिजिट सम निकाल लें, उसके बाद हम बात करेंगे ये विभाज्यता का नियम। ठीक मेरे भाई, आइए अब देखो जरा, अगर हम कुछ भी लिख दें, ये है। अब देखिए इसका डिजिट सम अगर देखें तो क्या होगा, आप देखो है ना, करना कुछ नहीं है, आपको 9 बना के हटा देना है। तो देखिए आप 7 2 9 खत्म हो गया, ये 9 अपने आप खत्म हो गया, ये 4 5 9 खत्म हो गया। अब आप देखो 7 6 13, 7 6 13, इसको जोड़ेंगे तो 13 ना, तो 13 का मतलब क्या होगा 4, इसको जोड़ दे तो 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं, या फिर आप ऐसे कर ले 13 हो गया तो ये 1 इसको दे दे, 8 1 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 3 बचेगा। तो आपकी मर्जी है, आप 7 6 13 कर लीजिए, 13 का मतलब 4 कर लीजिए। अब ये लोग भी खत्म हो गए, क्या बचा 8 4 12 का मतलब क्या होगा भाई मेरे 3, 12 का मतलब क्या होता है 3, तो इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 3। वापस सुने, या तो आप सबको जोड़ते जोड़ते चले जाओ या फिर 9 बनाओ हटा दो, तो 7 2 9 हट गया, 9 हट गया, 4 5 9 हट गया, 8 6 14, इसको एक साथ मिला लो, 8 6 14, या फिर आप देखो 6 में से 1 निकाल दो तो ये 8 1 9 बनेगा, हट जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा, और 7 5 कितना हो जाएगा 12, और 12 का मतलब 3। जो प्रोसेस अपनाना है ना, आपका पेन, आपका कॉपी, आपका दिमाग। कहावत है गाँव में, बाबूजी का खेत अपना हसुआ, काटो भर भर पेड़। समझ रहे हैं ना, तो वही वाली बात है, जहां से मन करे वहां से काट दीजिएगा। आइए यहां से देख ले मेरे भाई, अगर कुछ और लिख दें, हम कुछ भी लिख दें यार, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भैया, कुछ भी लिखे, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे कि कुछ भी लिख दें हम, कुछ होने जाने वाला नहीं है। जैसे ये मान लो इतनी बड़ी संख्या है और इसका डिजिट सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे 9 बनाओ उड़ा दो, 9 बनाओ उड़ा दो। आप देखो ये 9 उड़ गया, यहां से देखे तो देखिए ध्यान से, 9 उड़ गया ना, ये 2 और ये 7 ये भी उड़ गया, ये 5 और ये 4 ये भी उड़ गया, ये 3 और ये 6 ये भी है ना उड़ गया 9 बन के। इसको देखिए 8 1 9 ये भी खत्म, क्या बचा मात्र 7, तो डिजिट सम क्या होगा 7। अब पूछेगा संख्या में 9 से भाग देने पर कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि आ रहा है क्या 7, आना क्या चाहिए या तो 0 या तो 9। पूछेगा शेष कितना बचेगा तो कितना बचेगा आपका जो डिजिट सम है ना वही शेष है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी अगर हम 9 से भाग करेंगे तो जो हमारा डिजिट सम आएगा वही क्या होगा शेष होगा। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। अब चेक करें कौन सी संख्या 9 से कटेगी, कौन सी नहीं कटेगी। ठीक मेरे भाई, चलिए चलिए आइए देखते हैं भाई मेरे, है ना, कुछ उदाहरण देख लें कि कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी 9 से कटेगी। 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा और 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा। याद रखेंगे 3 के लिए क्या है, डिजिट सम क्या होना चाहिए 0 3 6 हो जाए, 0 3 या फिर 6 हो जाए। समझ रहे हैं मेरे भाई। और अगर 3 से भाग देने पर शेष बोलेगा तो जो डिजिट सम होगा ना, तो डिजिट सम में 3 से भाग करेंगे जो शेष आएगा वही क्या हो जाएगा इसका
पूरी संख्या का शेष होगा। 9 से बोलेगा तो डिजिट सम देखेंगे, अगर 0 है तो संख्या 9 से कटेगी, या फिर 9 है तो संख्या 9 से कटेगी। और यदि शेष के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, जो डिजिट सम होगा वही शेष होगा। शेष के लिए क्या होगा, इसमें अगर बात करें तो डिजिट सम ही शेष हो जाएगा, यानी शेष अगर पूछे तो शेष क्या होगा, डिजिट सम ही क्या होगा मेरे भाई, शेष होगा। आइए देखें तो अब ये संख्याएं हमने कुछ लिख रखा है, इसको देखिए आप। अब इसको देखिए, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। याद रखें, अगर कोई संख्या 9 से कटी तो 3 से कटेगा कटेगा कटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो जरूरी नहीं है कि वो संख्या 9 से कटे। क्यों? क्योंकि 3 के पेट में 9 नहीं है, 9 के पेट में 3 है, यानी 9 के अंदर क्या है, 3 है। 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 होगा। समझ रहे ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए देखिए तो क्या है ये, इसको देखिए तो डिजिट सम बनाना है तो यहां से 8 1 9 कर लो, 5 4 9 कर लो, और आप देखो 1 1 2 और 7 9 हो गया, यानी पूरा का डिजिट सम क्या आया, 9 आया ना। तो ये संख्या 3 से भी कटेगा, 3 से 9 में भाग जाएगा, यानी 3 से भी कटेंगे और आपके 9 से भी कटेंगे, क्योंकि 9 से 9 में भाग जाएगा। समझ रहे हैं। अगला देखिए तो डिजिट सम निकालना है, क्या करेंगे, 9 बना के हटाइए तो ये 9 हट गया ना, देखो अब 6 3 9, ये भी हट गया। ये 2 है तो 1 किसको देगा, सुन रहे मेरे भाई, 1 किसको देगा, तो ये 9 बन के हट जाएगा, तो 2 को हटाओ 1 बचा लो और ये 9 हट गया। ठीक, अब देखो 2 और 6 8 1 9, ये भी पूरा हट गए, तो डिजिट सम क्या आया, 9 आया। 9 बना के हटा देना है, यानी ये भी संख्या क्या होगी, ये पूरी 3 से और 9 दोनों से कटेगी। शेष अगर पूछेगा तो शेष होगा 0, क्योंकि 9 में 9 से भाग करेंगे तो 0, और 3 से भी 9 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इसको देखें आप तो उड़ा दीजिए, तो ये 6 3 9 6 3 9 उड़ गया भाई मेरे, ये 9 उड़ गया। 8 देखो आप, 8 गुणा के 16 2 18, और 18 का मतलब क्या होगा, 9 होगा। तो ये भी क्या होगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। शेष के लिए बात करें तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक मेरे भाई, इनको देखो आप, इसको उड़ाओ तो आप यहां से कर लो, है ना, ये कर ले भाई, 8 1 9 कर ले, 7 2 9 कर ले। अब आप देखिएगा ये चीजें बची हुई हैं, तो 6 6 12, 6 6 12, 12 का मतलब 3 हो गया। ये सब मिलके क्या बना दिए, 3, और 3 1 4 और 4 5 9, ये भी क्या हो गया, डिजिट सम इसका भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये संख्या भी 3 से और 9 से कटेगी, शेष क्या होगा, 0 होगा। यहाँ देखें आप, देखिए तो क्या करना है, ये 9 उड़ गया है ना भाई, 7 2 9 8 1 9, क्या बचा, केवल 2, क्या बचा मेरे भाई, डिजिट सम कितना बचा, 2, तो 2 बचा ना। तो ये संख्या ना तो 9 से कटेगी, क्या करना है, 9 से भी नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि 2 आया है, और 3 से भी नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि 2 आया है। 3 से कटने के लिए आपका यहाँ पे 3 6 9 होना था। तो अगर पूछेगा कि 9 से भाग करें तो इस संख्या में शेष कितना आएगा, तो शेष कितना हो जाएगा, जो डिजिट सम है ना वही क्या होता है, शेष होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो डिजिट सम है वही क्या होगा, शेष होगा। तो 9 से भी शेष 2 होगा और 3 से भी शेष क्या होगा, 2 होगा। इसको देखना चाहे तो आप देखिएगा, 8 1 9 हो गया मेरे भाई, 6 4 10 का मतलब 1 हो गया, और 6 1 7, इसका डिजिट सम क्या आया, 7 ना। तो ये संख्या भी क्या होगी, ना तो 3 से कटेगी और ना ही आपका 9 से कटेगा। पूछ लेगा शेष कितना होगा, वापस देखेंगे, 3 से भी नहीं कटेगी और 9 से भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इन सबका भाग इसमें नहीं जाएगा। अगर पूछेगा कि भाई मेरे बताओ शेष क्या होगा, तो 3 से बोलेगा तो 3 से भाग करेंगे 7 में। 3 से अगर शेष बोलेगा ना तो 3 दूना के 6, तो शेष कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा अगर 3 से बात करेगा तो। और यदि 9 से बात करेगा ना तो 9 के लिए जो डिजिट सम है वही क्या होगा, शेष। तो 9 के केस में शेष क्या होगा, 7 ही हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा भाई मेरे, कि 3 या 3 के खानदान जो 9 वाले उनसे कटने के नियम क्या है। अब देखिए जरा, डिजिट सम देखना है तो अगर आपका कहीं पूछ ले, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर पूछ ले मेरे भाई की 27 से कौन सी संख्या कटेगी, तो आप देखो इसके अंदर भी क्या है, 9 और 3 है ना, तो आप डिजिट सम निकाल के चेक कर लेंगे। अगर जिसका जो 9 से कटेगी वो 27 से भी कटेगी। एग्जामिनर 1 ही देगा, 2 कभी नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखेंगे।
अगर 81 की बात करें तो इसमें भी क्या है 9 है, इसका भी डिजिट सम क्या होना चाहिए 0 है ना। अगर 36 की बात करें तो आप देखो 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी जो संख्या इससे कटे 9 से कटे और 4 से कटे वो संख्या 36 से भी कटेगा। ऐसे ही 45 की बात कर दें तो आप देखो 9 पचे 45 यानी जो संख्या 9 से कटे और 5 से कटे वो क्या होगा आपका 45 से भी कटेगा। कोई भी ले लें यानी खूब बड़ी सी संख्या ले लें, कितना ले लें भाई मेरे, ये 729 ले लें। और अगर 729 से विभाजिता के लिए पूछेगा कि कौन सी संख्या 729 से कटेगी तो आप देखो इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ेंगे कितना हो गया 18 का मतलब 9 हो गया ना मेरे भाई, 9 बना के हटा दो तो जिसका डिजिट सम 9 हो जाए यानी यही नियम लगा देंगे तो अगर वो कटेगा ना तो एग्जामिनर एक ही ऑप्शन देगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है। इसलिए आपका जो 729 से चेक करना है तो हम पहले किससे करेंगे कि अगर 9 से कटा ना तो संख्या हमारी 729 से कट सकती है, कंफर्म नहीं कि कटेगा ही, समझ रहे हैं ना। तो इनको ध्यान रखेंगे कि वो 9 से चेक करेंगे और एग्जामिनर एक ही ऑप्शन देगा, 4 में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका डिजिट सम 9 होगा या फिर 0 होगा, बाकियों के नहीं होंगे। तो इसको ध्यान रखेंगे यानी जिन संख्याओं का डिजिट सम 9 है तो उनसे बनने वाली सभी संख्याओं का डिजिट सम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए डिजिट सम के कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हैं है ना भाई, तो किसी दिन एक स्पेशल क्लास लाएंगे और डिजिट सम के जो कॉन्सेप्ट है ना देख लेंगे कि कहां कहां और किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा एक बात अगर आप समझना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं कि डिजिट सम ये कहता है कि किसी संख्या के साथ यदि कोई ऑपरेशन किया जा रहा है, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग परसेंटेज है ना, घन घना वर्ग वर्गमूल कुछ भी कर रहे हैं तो डिजिट सम ये कहता है कि यदि आप किसी संख्या के साथ जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो वही ऑपरेशन उस संख्या के डिजिट सम के साथ भी होगा। यानी अगर ऑपरेशन करने के बाद गुणा करने के बाद कोई नंबर आया ना तो हम क्या करें उनका डिजिट सम निकालेंगे ना तो वही नंबर प्राप्त होगा जो आंसर गुणा करने पर आया है। इसको कभी और देख लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी समय थोड़ा कम है। हम बात कहां पे कर रहे हैं विभाज्यता के नियम पर, तो डिजिट सम किसी और दिन होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि डिजिट सम ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट सम यानी LHS का डिजिट सम बराबर होता है RHS के डिजिट सम के। इस बात को ध्यान रखेंगे RHS के डिजिट सम के बराबर। किसी दिन बात करेंगे हम इस पे, ठीक है। अभी आप केवल इतना समझो तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब हम 6 का नियम, 7 का नियम है ना, 8 का तो देख ही लिए है, 9 का देख लिए हैं, 10 11 12 इन सबके नियम को थोड़ा देख ले। चलिए भाई आते हैं आगे। आइए भाई आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका कि 7 11 और 13 से विभाज्यता का नियम, यानी कोई संख्या 7 से कब कटेगी, 11 से कब कटेगी और 13 से कब कटेगी, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए क्या है 7 11 और 13 ये तीनों को एक साथ देखते हैं क्योंकि एक ही रूल्स को ये फॉलो करते हैं। उसके बाद अलग अलग देखेंगे कि है ना ये 11 किससे, यदि 11 का और क्या नियम हो सकता है उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। आप देखिए ये नियम क्या कहता है 7 11 13 का, ये कहता है कि हम जो संख्या दिया होगा उसमें 3 3 का जोड़ा बनाना है। कितने का बनाना है 3 3 का, और पीछे की साइड से 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे और उन्हें आपस में घटा लेंगे। समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब क्या है, ये ABC में से क्या घटाएंगे DEF, यानी जो बड़ा होगा उसमें से घटाना है, चाहे वो पहली वाली बड़ी हो जाए इधर वाली जोड़ा, चाहे इधर वाला जो बड़ा है उसमें से घटा लेंगे। समझ रहे हैं, घटाने के बाद जो आएगा, घटाने के बाद जो आएगा यदि वह 7 से कटेगा तो संख्या 7 से विभाज्य होगी, यदि वह 11 से कटेगा तो संख्या 11 से होगी, और यदि वह 13 से कटेगा तो संख्या 13 से विभाज्य होगी। समझ रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या होगा मेरे भाई कि 3 3 का जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाने के बाद अंतर लेंगे, घटा लेंगे, जो भी घटाने पर आया होगा। तो अगर हमें 7 से चेक करना ना तो चेक करेंगे भैया जो घटाने पे आया ना कटत है कि नहीं कटत है, यानी कट रहा है या नहीं कट रहा है।
7 से भाग भी अगर कट गया तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। 11 से चेक करना होगा, अगर ये कटेगा तो 11 से होगा और 13 से कटेगा तो 13 से होगा। ठीक, इधर देखना चाहे तो देखिएगा, मान लीजिए हम जोड़ा बनाए 3 3 का, एक संख्या बच गया है ना भाई, तो क्या करना, उसको अगले जोड़े में डाल देंगे। क्या करेंगे, अगले जोड़े में डाल देंगे। यानी कितने जोड़े बने, 1 2 3, समझ रहे हैं ना, 1 2 3 जोड़े बने। ठीक, अब देखो आप क्या होगा कि सम वाले जोड़े को एक साथ जोड़ेंगे और विषम को एक साथ, यानी इनको एक साथ जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इनको जोड़ना है और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें क्या होगा, ई एफ जी। ठीक मेरे भाई, इसको जोड़ देंगे क्या, ये वाला, ये जो तीसरा जोड़ा है ए बचा है, और घटा क्या देंगे आपको, बी सी डी। और घटाने के बाद जो अंतर आएगा ना, अगर वो 7 से कटा तो संख्या 7 से कटेगी, और यदि वो 11 से कटा तो 11 से, और वो 13 से कटा तो 13 से। ऐसे ही देखिए तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, ये फिर ये फिर ये, इतने जोड़े बने। और भी मान लो कुछ हो जाता, इधर हो जाता एक्स वाई जेड है ना, और मान लो इधर कुछ हो जाता, ये पी क्यू हो जाता, ये पी क्यू भी हो जाता। तो हम क्या करते हैं, आप देखिए 3 3 का जोड़ा बनाना है, पीछे की साइड से 3 फिर 3 फिर 3 फिर ये 3 बना, फिर ये 2 ही बनाना। तो चले दो बने, एक बने छोड़ दीजिए, उसको अलगे जोड़ा बनाना है। अब देखिए क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 पेयर बने हैं। तो अब क्या करना है, विषम वाले को एक साथ जोड़ना है और सम वाले को एक साथ जोड़ के घटा देना है। तो विषम वाले को एक साथ जोड़ेंगे, समझ रहे मेरे भाई। तो जोड़ना कैसे है, जैसे जी एच आई प्लस क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये ए बी सी प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये पी क्यू। इसको जोड़ लेंगे और घटाएंगे किसको, देखिए ये अगला जोड़ा घटा लेंगे। अगले में क्या है आपका, ये देखिए तो डी ई एफ, क्या है डी ई एफ, ये वाला पेयर और फिर ये वाला पेयर है ना। ये वाला पेयर क्या है आपका, जेड वाई एक्स, इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर ना जो अंतर आएगा ना मेरे भैया, घटाने पर जो अंतर आएगा, अगर वो 7 से कटा तो संख्या 7 से कटेगी, अगर वो 11 से कटा तो 11 से, और अगर वह 13 से कटा तो 13 से। इसको ध्यान रखेंगे। एक बात तो ये हो गई। अभी नंबर में देखेंगे तो कुछ ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। ये ABCD में है तो आपको थोड़ा तकलीफ हो रहा है, हम बस ये पेयरिंग करना सिखा रहे थे और कुछ नहीं था। अब देखो, अगर इन तीनों का एलसीएम ले लें, किसका ले लें, 7 11 13, इनका एलसीएम ले लें या फिर गुणा कर लें। क्या कर लें, एलसीएम ले लें या फिर गुणा कर लें। तो आप देखो क्या होगा, 7 11 13, ये याद रखेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर होता है 1001। समझ रहे हैं आप, कितना होगा, 1001 होगा मेरे भाई। ठीक, अब आप देखो 1001 हो गया ना, तो 1001 में किसी संख्या का गुणा करेंगे। देखिए आप इधर 1001 है और इसमें अगर हम गुणा करें किससे, 123 से, तो रिजल्ट में क्या आएगा, 123। समझ में आ रहा है, यानी 123 हो गया। ठीक मेरे भाई, तो ये संख्या क्या होगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से। अगर आप एक दो ठो और देख लीजिए, मान लीजिए अगर ये हम 1001 लिखे हैं और गुणा कर दे किसी नंबर से, 731 से कर दें, तो आप देखो रिजल्ट क्या आएगा, ये 731 फिर 731, मतलब समझिएगा, यानी अगर कोई 3 अंक की संख्या है और 2 बार लिखी गई है तो वो संख्या हमेशा 7 से, 11 से और 13 से विभाज्य होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी सारे उदाहरण देखेंगे। मतलब क्या होगा कि 3 अंक की संख्या अगर दोहरा कर लिखी गई है, 3 अंक की संख्या अगर दोहरा कर लिखी गई है तो 7 11 और 13 से वो अवश्य कटेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, चाहे वो कोई भी संख्या हो। समझ रहे मेरे भाई, यानी ABC 2 बार लिख गया तो वो संख्या क्या होगी, 7 11 13 से कटेगी, कटना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अच्छा, दोहरा कर मतलब क्या है कि 4 जोड़े बन रहे हैं, है ना, चाहे 2 जोड़े बने चाहे 4, यानी 2 बार लिखी जाए, चाहे 4 बार, चाहे 6 बार, चाहे 8 बार, तो अवश्य कटेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, कहने का मतलब क्या है कि कोई संख्या 3 अंक की कोई संख्या, ऐसे लिख दें, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, 3 अंक की कोई संख्या
कोई संख्या दोहरा कर लिखी गई हो तो इधर से हो जाओ भाई, लिखी गई हो तो संख्या सदैव 7, 11, 13 से विभाज्य होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी अगर कोई संख्या दोहरा कर लिखी गई है, 3 अंकों से बनी है, तो वो 7 से 11 से और 13 से कटेगी। तो इस नियम को ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा इनको देख ले कैसे कैसे नियम हमारा ये चल रहा है, बने रहिएगा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक मेरे भाई, आइए आगे देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं अगला, है ना, प्रैक्टिस कर लें थोड़ा कि ये 7 से 11 से 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप देखिए हमने क्या नियम देखे थे, हमने नियम ये देखा था कि पीछे से 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है और क्या करना है, एक छोड़ एक पकड़, यानी सम वाली को एक साथ और विषम वाली को एक साथ जोड़ना है। तो आप एक छोड़ एक पकड़ जोड़ दीजिएगा, यानी ये इतना हो गया और ये इतना हो गया, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, जोड़िए तो 832 में जोड़ेंगे 3 तो कितना हो गया 835, और घटाना किसको है, इसी को ना घटाएंगे, तो किसको घटाएंगे 835 को। आप देखो क्या है, 0 ना, जब 0 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, यानी तीनों से कटेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये संख्या क्या होगा, 7 से भी कटेगा, 11 से और 13 से। पीछे से 3 का जोड़ा बनाना है, एक पकड़ एक छोड़ना है, इसको पकड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, फिर अगला पकड़ के जोड़ देंगे। तो 832 3 जोड़े तो 835 घट जाएगा तो 0 आएगा, 0 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से, यानी ये संख्या 7, 11, 13 तीनों से कटेगी। इधर देखिए तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, ये बन गया, घटा दीजिए, बड़े में से छोटे को घटाना है, समझ लेना भाई। तो ये 8, 9, 3 में से घटा दीजिएगा, 2, 7, 6 घटाइए तो 13 में से 6 गया तो 7 हो गया, 8 में से 7 गया तो 1 हो गया, और भाई मेरे 8 में से ये 2 गया तो 6 हो गया। अब आप देखिए ये किससे कटेगा, काट के चेक करिए तो 7 से 11 से और 13 से, 7 से 11 से और 13 से। तो देखिए 7 से करें तो है ना, 7 8 के 56 हो गया, 7 8 के 56 हो गया, 5 बचा, 7 8 के 56, कितना बचा भाई मेरे 5 बच गया और हो गया 57। तो 7 से नहीं कटेगा। 11 से चेक करिए तो 11 से 11 पचे 55, 11 पचे 55 और कितना बचा भाई मेरे 6 बचा ना, बराबर लिखे हैं, हाँ घटाया तो 7 6 13 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, 7 से काटे तो 7 8 56 बचा कितना 5 हो गया 57, 7 8 56, 7 से नहीं कटा, 11 से करे तो 11 पचे 55 और बचा कितना भाई मेरे 6 और हो गया कितना 67, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखिए तो 13 चौका 52 हो गया, कितना हो गया 13 चौका 52 हो गया और आपका कितना हो जाएगा 13 चौका 52, ठीक मेरे भाई 52 हो गया तो 9 बचा और 13 सत्ते 91, यानी ये किसी से नहीं कटेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे थोड़ा, ठीक मेरे भैया, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए तो अगला 3 का जोड़ा बनाएंगे, है ना भाई, बन गया। तो आप देखो इसमें से इसको घटा लीजिए, क्या करेंगे ये 7 4 6 है ना, 746 में से 284 घटाइए, कितना हो गया भाई मेरे 2 हो गया, 14 में से 8 गया तो 6 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। अब आप चेक करिए ये किससे कटेगा, तो आप देखिए क्या करेंगे 7 से देखेंगे ना तो 7 छक्का 42 और 7 छक्का 42 कट गया भाई मेरे, 7 से 7 छक्का 42 बचा 4, 7 छक्का 42 7 से कटेगा, यानी ये संख्या 7 से कट जाएगी। अब आइए अगर 11 से चेक करें तो 11 चौक 44 है ना, बचा कितना 2, 11 से भी कटेगा, 11 दूना के 22 हो गया। अगर हम 13 से देखें तो आप देखिए 13 से 13 3 39 बचा कितना भाई मेरे 7 ना और 72 नहीं कटेगा, यानी 13 से ये नहीं कटेगा। ऐसे ही आप इसको देखो जोड़ा बनाइए 1 और ये 2 बना तो ये 7 6 7 और घट जाएगा कितना 52, घटाइए तो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया और ये 7। चेक करिए किससे कटेगा 7 11 और 13। तो 7 से देखिए तो 7 से नहीं कटेगा, है ना भाई, क्योंकि ये 7 से नहीं कटेगा, आपका बच जाएगा 7 से नहीं कटा। 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 और 11 पचे 55, 11 से कट जाएगा
13 से देखे तो 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 13 पचे 65, 13 से कट जाएगा यानी 13 पचे 65 और 13 पचे 65 यानी 55 बार में ये कट जाएगा। तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, 11 और 13 से ये कटेगी। ये किससे कटेगा? तो ये 11 से और 13 से कटेगा। इसकी बात करें तो ये किसी से नहीं कटेगा, यानी 7, 11, 13 से नहीं कटेगा। इसकी बात करें, कहाँ गया वो, नो, ये 7 से कटेगा और किससे कटेगा? 11 से कटेगा, है ना, 13 से नहीं कटेगा। इसकी बात करें तो ये किसी से नहीं कटेगा, आप देखो किसी से नहीं कटेगा। और इसकी बात करें तो ये तीनों से, 7 से, 11 से और 13 से। नीचे देखिए तो नीचे में बहुत सारी संख्याएं हैं, है ना, प्रैक्टिस ही कर लो आप। ये रहा 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, बन गया। तो अब आप देखो घटा देंगे, यानी एक छोड़ एक पकड़ जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे कितना हो गया? आप देखो ये बड़ा है तो 282 लिख लो और इनको जोड़ दो भैया, तो 139 हो जाएगा। 139 घटाइए तो 12 में से 9 गया तो कितना होगा? 3, और यहाँ पे बचा कितना? 7 में से 3 गया तो 4 हो गया और ये 1 हो गया। चेक करिए किन से कटेंगे? 7 से नहीं कटेंगे, 7 दूना के 14 नहीं कटा। 11 से देखिए तो 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 यहाँ के 33 है ना। और 13 से देखिए तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यानी आपका 11 से और 13 दोनों से कटेगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही आप चेक कर लीजिएगा जो बाकी संख्या है। अब आप देखिए इधर, है ना, देखो एक ही संख्या क्या है, रिपीट करके लिखी गई है। तो 3 अंकों की कोई संख्या अगर रिपीट करके लिखी जाए तो 7 से, 11 से, 13 से कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि आपको घटाएंगे तो 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो संख्या 7, 11, 13 से कट जाएगी। इसको देखें जरा आप, ये इसको कर लीजिएगा, है ना। यहाँ देखिए ये भी क्या है, रिपीट है। ये 479, 479 7, 11, 13 से कटेगी। इसको देखें आप, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, यानी इनको खत्म कर देगा ये। तो ये भी क्या होगा? 7, 11, 13 से कट जाएगा। ठीक मेरे भाई, हमने क्या देखा? 7, 11, 13 का नियम, 3 3 का पेयर बनाना है, एक दूसरे को घटा देना है, घटाने पे जो आएगा काटेंगे, कट गया तो कटेगा, नहीं कटा तो नहीं कटेगा। और यदि कोई 3 अंक की संख्या रिपीट करके लिखी गई है तो क्या होगा? वो संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य होगा। चलिए आगे देखते हैं भाई अगले नियम क्या है। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका? 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। तो आप देखिए 6 में क्या है? 2 और 3 है ना, यानी जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से कट जाएगी। जो 2 से और 3 से, यानी 2 और 3 दोनों से कटे, 3 दोनों से कटे, दोनों से कटे, वो संख्या क्या होगी? 6 से कटेगी। इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए, हमने 9 का देख लिया है, 7 का देख लिया, 8 का देख लिया, 10 10 क्या कहता है कि जिसके लास्ट में 0 हो वो संख्या 10 से कटेगी, है ना। अंतिम अंक क्या हो भाई मेरे? अंतिम अंक क्या हो? अंक 0 हो। अंतिम अंक क्या हो? 0 हो। वो संख्या क्या होगी? 10 से कटेगी। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए एक छूट गया ना, 5 वाला। आओ तो जरा 5 को देखो आप, 5 से कौन कटेगा? 5 से कौन कटेगा? तो अंतिम अंक, सुन लीजिएगा, अंतिम अंक क्या हो? अंक 5 या 0 हो, 5 या 0 हो। इसको ध्यान रखेंगे, 0 हो, संख्या क्या होगी? 5 से कटेगी। और यदि अंतिम अंक 5 या 0 नहीं है तो जो है ना वही शेष होगा, या उसी में हम 5 से भाग करेंगे तो शेष आएगा। 5 का नियम, अंतिम अंक 5 या फिर 0 हो। ठीक मेरे भाई। ऐसे ही 25 का नियम, तो क्या होगा? अंतिम 2 अंक। समझ रहे हैं? जब भी 25 का बात कर दे तो क्या करेंगे? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो, 25 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या क्या होगी? 25 से कटेगी। ऐसे ही अगर बात कर ले 125 का, कितने का भाई मेरे? 125 का, तो क्या करना है? अंतिम 3 अंक देखना है। क्या देखना है? अंतिम 3 अंक क्या हो जाए आपके? 125 से विभाज्य हो, 125 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या क्या होगी आपकी? 125 से कट जाएगी। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अगला बात कर ले 625 का।
कितने का 625। तो देखो क्या है इसमें कि अंतिम 4 अंक हो जाएंगे, यानी क्या होगा अंतिम, है ना, अंतिम 4 अंक, 4 अंक क्या हो जाए आपके 625 से विभाज्य हो। तो पूरी संख्या क्या होगी 625 से कटेगी। क्यों कटेगी? तो आप देखो 5 में सिंगल 5 है ना, 5 की पावर 1, तो अंतिम एक अंक यदि 5 से कटा तो संख्या 5 से कटेगी। तो जब 5 या फिर 0 होगा तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अगला है 5 पे 2, तो अंतिम 2 अंक 5 से या 25 से कटे, है ना। और अगला है 5 पे 3, तो अंतिम 3 क्या हो 125 से कटे। और अगला है 5 पे 4, तो अंतिम 4 अंक क्या हो 625 से कटे। आइए तो 4 देख लेते हैं, है ना, चक्कर क्या है। अब देखो आप क्या देखे हैं, ये 6 का नियम 2 और 3 से कटे, तो कोई भी नंबर रहे 2 और 3 लगा दीजिएगा। जैसे हम कुछ भी लिख दें, ये लिखा हुआ है, अब देखना है ये कटेगा नहीं कटेगा। तो डिजिट सब निकालो, निकालेंगे तो क्या होगा, आप देखो ये 7 2 9 खत्म हो गया, ये 5 4 9 खत्म हो गया, ये 7 2 9 खत्म हो गया, कितना बचा 8 है ना। तो ये संख्या 2 से तो कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए, सुन लो भैया मेरे, अगर मान लो यहीं पे आपका 4 हो जाता, क्या हो जाता, एक 4 और लग जाता, तो आपका कितना हो जाता 8 4 12, डिजिट सब 3 हो जाता ना। तो संख्या 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी 3 से कटे और क्या हो सम हो, तो संख्या 6 से कट जाएगी। 10 का मतलब इसका अंतिम अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से कटेगी, चाहे कुछ भी लिख दें। ठीक मेरे भाई। अब ये बोले कि 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 0 नहीं है। अच्छा बात कर ले कि 10 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, जो इकाई का अंक है वही क्या होगा 10 से भाग करने पर शेष आता है। इसको ध्यान रखेंगे, इकाई का अंक ही क्या होगा 10 से भाग करने पर शेष आएगा। तो अब अगर बात कर ले कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, है ना भाई मेरे, अब कटेगा बिल्कुल कटेगा। अब बताइए कटेगा तो नहीं कटेगा, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो लास्ट में क्या है 1 है। तो 10 का नियम लास्ट में 0 तो संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगा। 5 का नियम क्या कहता है कि अगर आपका अंतिम अंक, सुन रहे हो भाई मेरे, 0 हो जाए तो वो संख्या किससे कटेगा 5 से कटेगा। अंतिम अंक 0 हो तो संख्या 5 से कटेगा, अंतिम 0 हो तो संख्या 10 से कटेगा। और यदि अंतिम अंक आपका 0 नहीं है तो संख्या 5 से नहीं कटेगी। क्या होना चाहिए फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 3 ना, तो ये 5 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, देखिए तो 5 से भाग करें तो शेष कितना होगा 3 ही होगा। लेकिन अब बात कर ले, अगर इसमें हम कोई नंबर ऐड कर दें, जैसे ये 5 लिख दें, तो अब पूछेगी संख्या 5 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है आपका 5 है। कुछ और लिख दें, है ना, ये और पूछ ले क्या ये संख्या ये वाली 5 से कटेगी तो एकदम कटेगा। और पूछे अगर 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लास्ट की क्या देखना है आपको 2 अंक देखने हैं। तो आप देखो 75 है ना, तो 75 25 से कटेगा, यानी ये संख्या 25 से भी कटेगी। अगर बात करें 125 से, तो आपको लास्ट के 3 लेना है, लास्ट की क्या लेना है 3 लेना है, समझ रहे हैं ना। तो आप देखो 125 से क्या ये कटेगा, तो आप देख लो, अगर इसमें हम पहाड़ा पढ़ दें ना 7 का पढ़िए तो 7 बचे के 35 हो गया, और 12 सत्ते 84 3 87 हो गया, यानी ये क्या होगा आपका 5 से और 25 से और 125 तीनों से कटेगा। अंतिम के 3 पकड़ेंगे तो 125 देखेंगे, अंतिम के 2 पकड़ेंगे तो 25 से देखेंगे, और अंतिम का 5 पकड़ेंगे 1 पकड़ेंगे तो 5 से देखेंगे। ठीक मेरे भाई, ये 5 का नियम आसान होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब अगर बात कर लें क्या ये संख्या कटेगी 5 से, तो कटेगा। लेकिन बात करें क्या ये संख्या 25 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 25 के लिए क्या होना पड़ेगा, तो आपका लास्ट के 2 25 से कटने चाहिए। तो ये तो 5 से कटेगा लेकिन 25 से नहीं कटेगा, और जो 25 से नहीं कटेगा वो भाई मेरे कभी भी 125 से नहीं कटेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेंगे, है ना भाई। हो जाएगा नहीं होगा ये बताइए, आप कर लेंगे। वापस सुने, 5 का नियम, अंतिम अंक 0 या फिर 5 हो, संख्या 5 से कटेगी। उसके बाद क्या कहता है 25 का नियम, अंतिम 2 अंक में 25 से भाग जाएगा तो संख्या 25 से कटेगी। तो 4 लिख दे रहे हैं, क्या पता आपको बड़ी तकलीफ हो जाए,
हे प्रभु, हे दीनानाथ, बचवा लोग को कहीं प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा। तो आप देखो ये क्या होगा, 25 से कटेगा है ना, 5 से भी कटेगा, लेकिन आपका 125 से नहीं कटेगा, क्योंकि आखिरी के 3 अंक 125 से नहीं कटेंगे। कुछ भी लिख दे मेरे भैया, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता महोदय। अब अगर ये बात कर ले 5 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, 10 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना, ऐसे चेक कर लेंगे सबको। अब आओ जरा, अब अगर बात करें 25 से कटेगा तो अंतिम 2 अंक 0 है ना, 25 से कट जाएगा। अगर बात करेगा 125 से कटेगा तो महोदय 125 से काटने के लिए आपको क्या लेना है, 3 अंक, तो 100 में 3 अंक है ना, 100 हो गया, 100 में 125 से भाग नहीं जाएगा, नहीं कटेगा। 625 से बोलेगा तो आपको ये अंतिम के 4 लेने हैं, यानी ये भी 625 से नहीं कटेगा। तो ठीक मेरे भाई, हमने क्या देख लिया है, इन सबका नियम देख लिया है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे है आपका, है ना, ये तो हो गया 11 का नियम। कल एक स्पेशल देख लेंगे, 1 छोड़ 1 पकड़। अब थोड़ा लंबा लंबा देखो, आप 12 का नियम देखेंगे तो 4 और 3 में बांट दीजिएगा, जो 4 से कटे और 3 से कटे वो क्या होगा, 12 से कटेगा। ऐसे आपका 13 का नियम देख लिए, 14 का नियम देखिए तो जो 14 का मतलब जो 7 से और 2 से कटे वो 14 से कटेगा। ठीक मेरे भाई, अभाज्य या फिर सह अभाज्य में जोड़ना है, कल इस पे बात करेंगे। ठीक, 15 से बात कर ले तो जो 3 से और 5 से दोनों से कटे वो 15 से कटेगा। ऐसे बात कर ले 17 को कल देखेंगे। ठीक भाई, 16 तो देख ही लिया है। 18 की बात करें जो 3 से या 9 से और 2 से कटे वो 18 से कटेगा। ठीक मेरे भाई, तो आइए एक बार हम देख ले हमने क्या लिखा है। हमने 1 से लगाकर लगभग 12 तक की सभी संख्याओं का विभाज्यता का नियम देख लिया। इसको याद रखेंगे, आपको कंठस्थ होना चाहिए। अगर नींद में है ना, कोई पूछेगा 5 का नियम बताओ कटने का, 9 का नियम बताओ, 3 का नियम बताओ, 8 का नियम बताओ, 7 का नियम बताओ, 11 का, 13 का, किसी का नियम बताओ, आप बता पाए इस अवस्था में आप हैं, ये बड़ा जरूरी है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बहुत कठिन होंगे, तुरंत देखो और ऑप्शन की मदद से काम कर लो, सवाल बिना लगाए लग जाएगा। तो विभाज्यता का नियम, डिजिट सम, ये आपको आने चाहिए, शेषफल प्रमेय आने चाहिए, इकाई का अंक आना चाहिए। एग्जामिनर सीधे पूछे तो अच्छी बात, नहीं पूछे ना तो पूरे मैथ में एप्लीकेशन है इसका। तो भाई मेरे कैलकुलेशन को कम करने के लिए ये चीजें पढ़ी जाती हैं। बाकी जो बचे हुए कल की क्लास देखिएगा, बहुत जरूरी होगी, क्योंकि कल हम अभाज्य संख्याओं का विभाज्यता का नियम देखेंगे। 19 का देखेंगे, 29 का देखेंगे, 23 का देखेंगे, 39 का देखेंगे, 49 का देखेंगे, यानी ऐसे नंबरों का हम देखेंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कल जरूर देखिएगा, कल वाली क्लास मिस मत करिएगा। ठीक मेरे भाई, चलिए इसी के साथ आज की समाप्त करते हैं क्लास को हम। ठीक मेरे भाई, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए ये क्लास कंटिन्यू चलेगी, किसी कारणवश कुछ काम पड़ गया तो क्लास नहीं आ पाएगी, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश रहेगी कि क्लास आपको हर दिन मिले। ठीक मेरे भैया, तो जहां तक हो सके आप एकदम दबा के लाइक करो और शेयर सब्सक्राइब करो मेरे भाई। जितने आपके ग्रुप है ना, सोशल मीडिया अकाउंट है, शेयर कर दीजिए। आप देखिए छोटा सा आपका प्रयास ना हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो अगर आपके जितने भी अकाउंट्स हैं शेयर कर दीजिए, उससे आपका कुछ है ना, वो कुछ बुरा तो नहीं होगा, अच्छा ही होगा। तो मेरे लिए भाई कम से कम छोटे भाई समझ के आप शेयर कर दें तो बड़ा कृपा होगा। इसी के साथ हम खत्म कर रहे हैं क्लास को। ठीक मेरे भैया, नमस्कार, धन्यवाद।